नमस्कार दोस्तों, आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा फ्लोरिया। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको दिखाया था 6 दिन की कथा, 7 दिन की कथा, और 7वें दिन का आज मैंने दिखाया आपको हवन, यज्ञ, गोदान। और अब शुरू हो रही है व्यास पूजन। व्यास पूजन से कथा प्रारंभ होगी। तो हमारे चाचा जी कर रहे हैं व्यास पूजन, और चाची जी भी साथ में हैं, उनको तिलक कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, और मेरी वीडियो को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, सत्संग कैसा लगा, 7 दिन की भागवत कथा कैसे लगी। और हमको तो बहुत अच्छी लगी। व्यास जी महाराज ने बहुत अच्छी शब्दों में कथा सुनाई और हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी वीडियो को देखें, आगे देखते रहें अंत तक। धन्यवाद। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद। एक ऐसा सूत्र है, चिंतनीय है, कि जब हमारी बुद्धि में आकुलता व्याकुलता हो और हम अपने श्रेष्ठ लोगों का, सयाने लोगों का, माता पिता गुरुजनों का जब हम कहना नहीं मानते, उनकी जब हम बात नहीं मान रहे होते हैं, उनसे अकारण अगर हम विवाद कर रहे हैं, तो समझ लो हमारा कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसलिए हमारी बुद्धि सात्विक हो, हमारी बुद्धि में अहंकार और उद्वेग ना आवे, क्रोध ना आवे, तो विवेक का प्रयोग करिए। हमारे जो शास्त्र, जो संत, जो श्रेष्ठ जन कहते हैं, उन बातों को जीवन में अपनाओ, और जितना समय मिले अधिक से अधिक सत्संग करो, भजन करो, अच्छा साहित्य पढ़ो, ध्यान करो। जैसे आपका भला होता है वो वाला कार्य करिए, और जिस कार्य से समाज और प्राणियों की पीड़ा न हो, ऐसा कार्य करिए। ऐसा जो कार्य है, उसी कार्य को भगवत कार्य कहा जाता है। तो बुद्धि शांत होकर अच्छे कार्य के लिए निर्णय देगी। नहीं तो जिस कुल में भगवान अवतार लिए, उस कुल की स्थिति क्या हुई है, मैंने कल विस्तार से आपको ये कथा सुनाई। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मूसल के चूरे से उगी हुई जो घास है, उस घास को एक दूसरे पे फेंकते थे, जो तलवार के धार के समान है। लड़ झगड़ करके सारे यदुवंशी नष्ट हो गए, 100-250 शेष रहे। तब भगवान प्रभास क्षेत्र में आए, भागवत का उपदेश किया, और उपदेश दे करके भागवत जी में प्रवेश किए, और राधा रानी सहित भगवान ध्यान किए अपने गोलोक का। लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम्। सहदेव को तो आगे चल के धीरे धीरे 3800 वर्ष तक इन प्रभावशाली राजाओं का राज्य चला है। उसमें नंद वंश है, अशोक वंश है, और चंद्रगुप्त वंश। इनका विस्तार भागवत जी में पहले ही बता दिया। और धीरे धीरे 3800 वर्ष के पश्चात इन राजाओं का प्रभाव क्षीण हो गया, और फिर कलयुग में विधर्मी राजा आ गए। फिर ये राजनीति करने वाले राजा आ गए, विघटनवादी राजा आए, सनातन धर्म को प्रश्न चिन्ह लगाने वाले राजा आए। क्योंकि हे राजा, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ज्यों ज्यों बढ़ेगा, मनुष्य की बुद्धि भी कम होगी और आयु भी कम होगी, और उसकी लंबाई चौड़ाई भी कम हो जाएगी।
जब कलयुग अपनी परम चरम सीमा में होगा तो अधिकतम आयु 20 से 30 वर्ष की रह जाएगी और 8, 10, 12 वर्ष में माता पिता बनने का सुख मिल जाएगा। छोटे छोटे वृक्षों में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा। कोई माता की सेवा नहीं करेगा, पिता की सेवा नहीं करेगा, गुरु की सेवा नहीं करेगा, अतिथि की सेवा नहीं करेगा। धीरे धीरे गंगा आदि नदियां इस पृथ्वी को, धराधाम को छोड़ देंगी। धीरे धीरे जो हमारे स्थानीय इष्ट देवता है ना, गोलजू है, भोलानाथ जी है, शैन देवता है, गोरक्षनाथ जी है, जितने भी हमारे स्थानीय देवता हैं जो हमारे इष्ट कहे जाते हैं, ये भी इस पृथ्वी को धीरे धीरे छोड़ देंगे। ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत हो जाएगा, क्षत्रिय अपने धर्म से हीन हो जाएगा, वैश्य अपने कर्म से हीन हो जाएगा, पर शूद्र प्रायेषु वर्णेषु छाग प्रायेषु धेनुषु, पर निम्न जो शूद्र जाति है वो धीरे धीरे कलयुग में अपना प्रभाव बढ़ाएगी। वो गायत्री भी जपेगी, यज्ञोपवीत भी धारण करेगी, क्योंकि धीरे धीरे वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। श्रेष्ठ राजा वही लोग बनेंगे, वही उपदेश करेंगे, क्योंकि जो कलयुग में गायत्री नहीं जपेगा, वेद माता का ध्यान नहीं करेगा, ऐसे ही ब्राह्मणों की बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएगी और समाज में आकुलता व्याकुलता बढ़ने लगेगी। लुटेरे चोर इन लोगों का प्रभाव बढ़ने लगेगा। राजा डरने लगा, कहते राजन भय मत कर। तब जो है जब हाहाकार चरम सीमा में होगा, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। और तब संभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान नारायण कल्कि का अवतार होगा। बोले कल्कि नारायण भगवान की जय हो। और वो कलयुग में अब दिखाई देने लग गया है। संभल गांव की तो सब लोग आजकल चर्चा सुन रहे हैं देश विदेश में। जहां खोदो वहां मंदिर निकल रहा है, जहां खोदो वहां मूर्ति निकल रही है, क्योंकि जब भगवान के अवतार होते हैं उससे वर्षों पूर्व, समय पूर्व ऐसी ही अद्भुत घटनाएं होती हैं। और कल की भगवान अश्व में आरूढ़ होके, जैसे हमारे गोलजू महाराज है ना, ऐसे ही अश्व में आरूढ़ होके हाथ में खड्ग लेकर के 3 दिन रात्रि में अपनी शक्ति माया के प्रभाव से दुष्ट राजाओं का, दुष्ट नीति करने वालों का, गलत मार्ग में चलने वालों का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। बोले कल की भगवान की। और ये कब होगा? यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकरासो समेशन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में आएंगे, एक चरण में आएंगे, तब ऐसी स्थिति होगी। ये सब पहले लिख दिया गया है। और तब कल की भगवान दुष्ट पापियों का अंत करेंगे। और तब तक कलयुग का मनुष्य यदि भगवान का भजन करेगा तो कलयुग उस भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी है अरज हमारी भी, चले जाएंगे हम बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी। भगवान चाहे
इतना पालो इतनी है बस चाह हमारी, मुझको तुम अपना लो। इतनी है बस चाह हमारी, मुझको तुम्हें अपना लो। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी है अर्ज हमारी भी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी सब कुछ हर लो मेरा रे, मेरे दिल से कभी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा रे प्रभु, दिल से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है और कोई नहीं ठिकाना। एक सहारा तेरा है और न कोई ठिकाना। भूल न जाना उनके चाचा जी की विवाह की 75वीं वर्षगांठ। उनके पुत्र से मैंने वायदा लिया है गांव में आकर के एक दिन का ही कार्यक्रम करना, लेकिन बढ़िया करना, उनके उत्सव होना चाहिए। तो ये जो उत्सव की प्रेरणा आपको अपने पितरों से मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको इकट्ठ करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जब परिवार एकत्रित होता ना, आपने आम का अचार खाया कभी? मीठा वाला अचार, खट्टा वाला नहीं। जीवन जो भी आप भोजन करते हैं, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे कोई अनाज हो, उसमें 5 तरह के स्वाद, 6 तरह के स्वाद हो। 6: खट्टा, मीठा, लवण युक्त, तीखा, तिक्त, कसाय। ये 6 रसों भोज में अति आनंद समाये। ये 6 चीजें आम के मीठे वाले अचार में होती है। आम खट्टा हो गया, मीठा उसमें गुड़िया चीनी जो। परिवारजनों, आप सबका स्वागत है। और मुझे बहुत ज़्यादा बोलना आता नहीं है। मैं श्रद्धेय त्रिपाठी जी का जो व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, उनका सम्मान करता हूँ। और मैं सबसे व्यास जी ने कहा, ये जो है विदाई का क्षण है। सभी लोग भावुक हो रहे हैं, वो भी भावुक हो रहे हैं, मैं भी भावुक हो रही हूँ। लेकिन हमारा ये संकल्प जो था, जो डॉक्टर साहब ने लिया था, ये संकल्प आज बसंत त्रिपाठी जी, हमारे व्यास जी के माध्यम से पूरा हुआ है। इसके लिए मैं व्यास जी को और पूरी अपनी ब्राह्मण मंडली जो है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने फुलोरिया बंधु जो ग्रामवासी हैं, जो प्रवासी हैं, और जो हमारे मित्रगण बाहर से इतनी दूर से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। और अपने गाँव की महिलाओं ने, पुरुषों ने जो हम लोगों को अपना योगदान दिया है इस संकल्प को पूरा करने में, उसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। बहुत बहुत देखा आपने, इतनी विनम्रता है, बोला नहीं किया। प्रेम की भावना जब आती है तो ऐसे ही होता है। मुझे ऐसा लग रहा है, इतने अच्छे लोग, विद्वान लोग आए हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है, जहां मैं इनको संत को संज्ञा देता हूं, जो ऐसे विद्वान लोग आए हुए हैं, संत का आना और बसंत का आना एक जैसा ही होता है। बसंत जब आता है, धरती सुधर जाती है, और जब गांव में किसी स्थान पर संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। हमारे विद्वान व्यास जी और उनकी पूरी टीम ने जो इतना हमें ज्ञानवर्धक
कथा के माध्यम से ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, संदेश दिया है, इन सबको अपने सिर में सिरोधारी करें और यही संदेश लेके जाएं कि हम भी कुछ अच्छे बने। हर कथा कोई न कोई संदेश देती है, और अब वो संदेश को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही हम भी धन्य हो जाते हैं। और आगे आरती होगी, आरती के बाद उठेगा नहीं, प्रसाद आपको आज ही मिलेगा। मनसो जातो अजायत क्षोत्राद्वाश्च प्राणश्च मोह जग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट, प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री राम बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती। ग्रहण परमेश्वर। अपने स्थान पर 4 परिक्रमा कर लें। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि भंगिणः, देखावं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लें। नमः सर्वहित अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की नमः पार्वती पते। हर 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 में भगवान से जुदा है, वेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही प्रभु है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही प्रभु है। सुख रूप होगी भी तो दुख आज पा रहा है, सुख रूप होगी भी तो दुख आज पा रहा है। किसे और तेरी मंजिल, किसे और तेरी मंजिल, किसे और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा। नीलकंठ जी त्रिशूल ने तेरी चौखंबा, नीलकंठ जी त्रिशूल ने तेरी चौखंबा। पंचचूली नंदा देवी जय तेरी गौमुखा, पंचचूली नंदा देवी जय तेरी चौखंबा। शिव जोगी तपोधूमे, शिव जोगी तपोधूमे। महापार्वती को देता जय जय हिमाला, पार्वती को देता जय जय हिमाला। जय जय हो बद्रीनाथा, जय जय हो बद्री, जय हो। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही प्रभु है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही प्रभु है। सुख रूप होगी भी तो दुख आज पा रहा है, सुख रूप होगी भी तो दुख आज पा रहा है।
किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, एक रोज तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये तो प्रेम की बात है उधार, ये तो प्रेम की बात है उधार। आप भी चाहते हैं हम भी ब्रजवासियों की तरह निरंतर भगवान को याद करें। ब्रजवासी काम भी करते हैं, क्या ब्रजवासी जा करके कृष्ण से मिलके नहीं आ सकते थे? नहीं, वो कृष्ण की मर्यादा का पालन करते हैं। नाम जपते रहो, काम करते रहो। घर में ही मेरा दर्शन होगा, और कब होगा? जब आप लोग गुरु बनाएंगे। ये तो प्रेम की बात है उधार, ये तो प्रेम की बात है उधार। बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। बंदगी तेरे वश की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं स्वामी, यहाँ सर्द के होते हैं स्वामी। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। वीरा है मस्ती में, भाव में, जब तक डूबेंगे नहीं तब तक आनंद आएगा नहीं। वीरा है प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधार।